हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रही है। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, अपने ऑनलाइन ब्लॉग्स के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ब्लूमबर्ग की। ब्लूमबर्ग ने एक बड़े से हेडलाइन में लिख के भेजा है कि इंडिया प्लान टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू बैन क्रिप्टो करेंसीज। कि इंडिया प्लान कर रहा है कि वो एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करेगा जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बैन हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे इंडिया टीवी की तरफ से, तो यहाँ पे बताया गया कि जो सेंटर है वो अगेन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रहा है इंडिया के अंदर। टाइम्स नाउ ने भी सेम न्यूज़ डाली है। यहाँ बोला गया कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बिल लेके आएगा जहाँ पे सारे क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको इन सभी आर्टिकल्स को तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना तो अभी तक लोकसभा के उस बुलेटिन पार्ट को ढंग से पढ़ा है, ना ही यहाँ पे इस बात पे भी रिसर्च किया है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा ने अपने बुलेटिन पार्ट में क्या बोला है कि किस टॉपिक पे वो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों आपको जाना होगा पेज नंबर 26 पे, जहाँ पे दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी किसके ऊपर ये बात करने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों कल मैंने अपने ट्विटर पे भी इसे शेयर किया था, तो 12वें नंबर पे दोस्तों इसे लिस्ट किया गया है, और इस बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे बातचीत होगी, और जब जाएंगे आप यहाँ पे लोकसभा के बुलेटिन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12वें नंबर पे इसे लिस्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप जाएंगे 12वें नंबर पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बात दोस्तों आपको और समझनी है कि यहाँ पे सिर्फ इसी बिल के ऊपर बात नहीं होगी, यहाँ पे टोटल 20 बिल होंगे जिसके ऊपर चर्चा होगी। और उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों यहाँ पे जो वर्डिक्ट होगा या फिर जो बिल होगा वो एक दिन के अंदर यहाँ पे पास हो जाएगा। 2-3 महीने लगेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन होगा और उसके बाद कहीं जाके फिर ये बिल पास किया जाएगा। अब दोस्तों एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सुमित गुप्ता जो कि अगेन कॉइनडेस्क के सीईओ है, उन्होंने ट्विटर पे काफ़ी अच्छा कुछ लिखा है क्रिप्टो के रेगुलेशन के बारे में। अगेन यहाँ पे निश्चल शेट्टी ने भी काफ़ी कुछ ट्वीट किया है इस बिल को लेके। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे इस बुलेटिन में किस बात को लेके यहाँ पे चर्चा होने वाली। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दोस्तों ये लोग एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए, जिसे इशू किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। इसके अलावा ये कहते हैं द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, हाउएवर इट अलाउज फॉर सर्टेन एक्सेप्शन टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड इट्स यूजेस। तो कहने का मतलब ये है कि बिल में ये भी प्रावधान दिया गया कि वो यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वो क्रिप्टो करेंसी कौन सी हो सकती है और किस वजह से उन्हें यहाँ पे बैन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे वेट करना होगा, जब भी डिस्कशन पार्लियामेंट में चल रहा होगा तो वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हमारे सामने होंगी। इसके अलावा यहाँ पे सुमित गुप्ता ने बोला है कि वो भी इसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं, और उन्हें लगता है कि जैसे आम बिल होते हैं, पहले वो प्रपोज होता है, लोग उसको डिस्कशन करते हैं, उसके बाद वो जाके लॉ बनता है। तो हमें भी यहाँ पे वेट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या कुछ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलता है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे प्लान कर रहा है अपनी खुद की एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आने के लिए। अगर ऐसा होता है तो अगेन ये यहाँ पे क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए विन विन सिचुएशन होगा। साथ में ये भी लगता है कि बिटकॉइन और इथेरियम को वो कंसिडर कर सकते हैं एज अ पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि उनका जो नेचर है वो बिल्कुल ओपन और पब्लिक है। तो यहाँ पे ये जो कॉइन्स होंगे उन्हें इस बिल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा बैन को लेके। तो ये सारी दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन चल रही है ट्विटर के ऊपर। मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, आप जाके इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वहीं बात करें यहाँ पे निश्चल शेट्टी की, तो यहाँ पे वो भी कहते हैं कि फाइनली इस बार पार्लियामेंट के अंदर क्रिप्टो के ऊपर एक बिल जाएगा, और हमें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग काफ़ी टाइम से इसको लेके प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो रेगुलेशन की जो बातें होती थी उसको हम और आगे तक लेके जाए। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हुए हैं कि यहाँ पे हमें डरने की जरूरत नहीं है, और जो CBDC है वो एक वेलकम कदम है RBI की तरफ से, और हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे CBDC को सभी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें चाइना की बात करें, स्वीडन की बात करें और USA की बात करें, हर जगह अपनी खुद की CBDC के ऊपर काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर CBDC कहीं पर लॉन्च होगी तो वो होगी यहाँ पे चाइना। और हम नहीं चाहते कि इंडिया दोस्तों इन मामलों में किसी भी कंट्री से पीछे रहे, बल्कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जो इंडिया है उसे यहाँ पे एक कदम आगे रहना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब देखते हैं कि इस बिल के बाद यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को आप जाके चेकआउट करते हैं तो आपको सिर्फ यही सुनने को मिलेगा कि जो क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, मार्केट में एक नेगेटिविटी आएगी, एक फट आएगा, जिसका असर दोस्तों हमें क्रिप्टो के प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो प्रॉपर बुलेटिन है या फिर जो प्रॉपर क्रिप्टो कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं, CEOs हैं, खासकर इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के, अगर आप उनकी बातों को देखते हैं
तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो कदम उठाया जा रहा है वो एक पॉजिटिव है और उसके अंदर से भी दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ को ही वो लेके आएंगे। तो आपको बाकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वेट करना चाहिए। बाकी जो भी डिटेल्स होंगे दोस्तों वो हम सबके सामने अपने आप आ ही जाएंगी। और इसके अलावा अगर मेरे पास कोई अपडेट आएगी तो ऑब्वियसली बात है मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा यूट्यूब के थ्रू या फिर अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इस बार बैन होगी परमानेंटली, या फिर हमें एक अच्छा सा बिल देखने को मिलेगा जिसके बाद जो ट्रेडिंग होगी वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो आज के दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।